Hi. So today we are going to discuss this genetics के different types के जो भी questions बन सकते हैं वैसे तो बहुत सारे questions बन सकते हैं like कोई ऐसा लिमिट नहीं है जितने भी बना लो varieties of questions बट इसमें जितने भी different type के questions मैं cover कर सकती हूँ वो करूँगी and then अगर बहुत सारे questions अगर इसमें नहीं करा पाऊंगी then इसके बाद वाले upcoming बहुत सारे videos आएंगे तो अभी फिर से बता दूंगी तो let's see the questions जो सबसे पहले वाला question है ये फर्स्ट ये है कि अ मैन ऑफ बी ब्लड ग्रुप मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है बी ब्लड ग्रुप मैरिज अ वुमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप जो वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है ठीक है विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट मैन इज हेट्रोजाइगस इनके जो बच्चे होंगे उनके जो प्रोजेनी होंगे उनके जो ब्लड ग्रुप होंगे वो देखना है कि कौन सा डिफरेंट मतलब है हेट्रोजाइगस जो मैन है वो है जैसे कि जो मैन का ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है तो बी जो हो सकते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं एंड हेट्रोजाइगस भी उसके जीनोटाइप हो सकते हैं तो मैन का जो बी ब्लड ग्रुप है वो या तो आई बी हो सकते हैं बी ब्लड ग्रुप या फिर क्या हो सकता है आई बी आई ओ हो सकता है ठीक है इसको क्रॉस करते हैं वुमेन का ब्लड ग्रुप ए बी दिया हुआ है तो ए बी का क्या होगा आई ए आई बी अभी पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट मैन इज हेट्रोजाइगस तो आई बी और आई बी को क्रॉस करते हैं एक बारी और आई ओ को आई बी के साथ क्रॉस करते हैं जो फर्स्ट वाला क्रॉस है वो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड वाले क्रॉस को यहाँ पे लिखते हैं आई बी को क्रॉस करने पे क्या मिलेगा आई बी को क्रॉस करते हैं किसके साथ आई बी के साथ आई ए और आई बी के साथ ठीक है तो यहाँ पे आई बी वैसे तुम्हें ये बहुत ही फास्ट करना होता है बट मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो तुम्हें ऐसे धीरे धीरे करना है बट बिकॉज ठीक है अगर तुम्हें बहुत टाइम भी लग रहा है तो इट्स ओके बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम बट अगर तुम्हें पहले से आता होगा तो ये तो देख के समझ में आ जाएगा कि ए बी है एंड बी है तो दो टाइप के हो रहे हैं बट स्टिल लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन हियर आई बी आई बी एंड देन आई बी तो इनके जो अ, दो टाइप के इनके जो प्रोजेनी होंगे या तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे या तो बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे यही दो पॉसिबिलिटीज है ठीक है अब इस वाले को क्रॉस करते हैं इसमें क्या है आई बी आई ओ और आई बी तो इससे क्या मिलता है आई बी अच्छा तुम्हें क्रॉस करके लिखना है आई बी आई बी आई ए आई ओ आई बी एंड आई ओ इसमें से तुम्हें क्या मिल रहा है एक तो ए बी मिल रहा है ये दोनों ही बी ब्लड ग्रुप वाले हैं बिकॉज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वाले दोनों बी शो करते हैं बी डोमिनेंट होता है एलील और ओ जो होता है वो रेसेसिव होता है ठीक है यहाँ पे भी ये ए हो रहा है तो इससे हम हमें क्या पता चल रहा है कि इनके जो प्रोजेनी होंगे अगर तो ए बी हो सकते हैं बी हो सकता है ए हो सकता है अभी इसमें ए बी और बी है इसमें भी ए बी और बी है तो जो कॉमन नहीं है वो है ए ठीक है तो अभी पूछ रहा था विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट मैन इज हेट्रोजाइगस तो जो सिमिलर नहीं है वही बच रहा है ए ये इंडिकेट करेगा कि मैन ये बिकॉज अगर ये दोनों होता तो इसमें भी है फिर तो होमोजाइगस ही हो जाएगा समझ आ रहा है ना सो दिस विल बी योर आंसर ए देखो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो जितने भी इसमें अगर करा दूंगे तो वैरायटीज का कोई लिमिट नहीं है सो आई विल बी लाइक अपलोडिंग इन शॉर्ट्स जितने भी क्वेश्चंस धीरे धीरे बनते जाएंगे बिकॉज एक वीडियो में सारा कवर करना इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये रैंडम कोई क्वेश्चन है तो नहीं दिस इज जिपमर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चंस जो मैं लाई हूँ दैट इज सिलेक्टेड क्वेश्चन या तो वो स्टेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई नीट का प्रीवियस ईयर है या फिर कोई प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन या फिर अच्छे क्वेश्चन हैं सो ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है ऑल्सो वी डोंट हैव स्लाइड्स लाइक आई हैव टू इरेज तो ये वाला पार्ट व्हेन आई विल बी लाइक राइटिंग क्वेश्चन अगेन देन आई विल बी एडिटिंग ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम बचेगा सो ओके Okay, so I have written the question.
एंड ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन लाइक आई हैव कवर्ड ऑलरेडी इन माई शॉर्ट्स, बट स्टिल इसका एक बार अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बता देना. So how many different types of gamete will be formed by a pea plant with genotype this? ये दिया हुआ है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट, तो इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है. बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 का पावर n. इसमें जो n होते हैं वो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स होते हैं. ठीक है. अभी हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स दो टाइप्स के होते हैं. लाइक जब दो एलील होते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो वो होमोजाइगोट्स होते हैं. बट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं तो वो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं. ठीक है. सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गमेट विल बी फॉर्म्ड बाय पी प्लांट विथ दिस. आई होप तुम्हें ये दिख रहा हो. ये तो पहले तो यहाँ पे देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट, ये होता है 2 का पावर n. फॉर्मूला इसको याद रखना. ठीक है. अब जो n है ये क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. अभी तुम्हें समझ आ गया कि हेट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं. जब डिफरेंट सेम डिफरेंट एलील्स होते हैं तो उनको हेट्रोजाइगोट्स बोलते हैं. ठीक है. अभी इस क्वेश्चन में देखो कि कितने हेट्रोजाइगोट्स हैं. तो एक ये हो गया, बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगोट्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज ऑल्सो हेट्रोजाइगोट, है ना. तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि 2 का पावर 2 करना है. तो 2 × 2 कितना होता है 4. आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा. बस सिंपल सा है. अभी मैं ना यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम्हें अगर ये समझ आया तो उसको करना, तुम उसको कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा. ठीक है. जस्ट तुम्हें समझ आया कितना, क्या समझ आया. क्वेश्चन मैं खुद से फॉर्म कर रही हूँ. क्वेश्चन यही रहेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट विल बी फॉर्म्ड बाय पी प्लांट विथ जीनोटाइप. मैं यहाँ पे जीनोटाइप दूसरा यहाँ पे खुद से बना के दे रही हूँ. ठीक है. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई. ठीक है. इसका आंसर बताना कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गमिट्स कितने होंगे. तो इसका तुम आंसर कमेंट कर सकते हो. अभी लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन एंड ये थर्ड क्वेश्चन है. In a Mendelian dihybrid cross, ratio of parental and recombinant phenotype in F2 is. ये क्या होगा. ठीक है. मेंडेलियन जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो तुम्हें रेशियो है, अगर तुम्हें पहले से पढ़ा होगा ये चैप्टर तो तुम्हें पता होगा कि फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का वो होता है, क्या होता है बताना एक बारी. 9:3:3:1. ठीक है. तो इसमें ये जो 9 और ये जो 1 होता है, अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि ये तुम्हारे जो होते हैं ये वाले, ये पेरेंटल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं रिकॉम्बिनेंट वाले. तो 9 और ये 1 10 हो जाएगा. 3 और 3 ये होता है रिकॉम्बिनेंट वाला जो फिनोटाइप का रेशियो होता है, ये 6 हो जाएगा. तो 10:6. ये बेसिक है. लाइक 10:6 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. इसमें तुमने पढ़ा क्या होता है, ये राउंड येलो होता है, ये राउंड ग्रीन होता है, ये रिंकल्ड येलो होता है, और ये रिंकल्ड ग्रीन होता है. तो ये वाले जो हैं और ये वाले जो हैं ये दोनों पहले से प्रेजेंट होते हैं. तो ये पेरेंटल वाले रेशियो हो गए, और ये रिकॉम्बिनेंट वाले रेशियो जो बाद में आते हैं. तो ये 10:6 ये तुम्हारे आंसर हो गए. इसके लिए तुम्हें पहले से ना डाई हाइब्रिड क्रॉस तुम्हें पता होना चाहिए, उसके फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं. वैसे जीनोटाइपिक वाला रेशियो भी एक होता है, उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये एक बेसिक है. ये थियोरी में भी वैसे कवर होता है, बट स्टिल आई थॉट कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड देखते हैं. A cross between plants heterozygous for two different genes. This ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है. देखो दो यहाँ पे
जीन्स हैं, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये समझ आ रहा है। अब ईच असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसको ये लिखने से इसका ये मतलब है। इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो रिसेसिव फिनोटाइप फॉर एट लीस्ट वन जीन। इसका क्या मतलब है, पहले तो तुम्हें ये लिखना होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है, बिकॉज यहाँ पे फिनोटाइपिक मेंशन करा है तो तुम्हें फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है। सबसे पहले तो 9:3:1। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज का रेशियो होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये राउंड येलो, ये होता है राउंड ग्रीन, दिस इज रिंकल्ड येलो एंड दिस इज रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी। फ्रैक्शन मतलब टोटल, यहाँ पे इसको काउंट करोगे 9, 10 और ये 16 होगा, तो आउट ऑफ 16 है। देखो सारे ऑप्शन आउट ऑफ 16 है, तो इसीलिए पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो रिसेसिव फिनोटाइप फॉर एटलीस्ट वन जीन। एटलीस्ट मतलब एक तो जीन यहाँ पे रिसेसिव होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो होता है, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, राउंड और येलो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ये दोनों ही रिसेसिव होता है, रिंकल्ड और ग्रीन। और ये जो दोनों होते हैं 3 और 3, इसमें ना एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। तो अभी पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो रिसेसिव फिनोटाइप फॉर एटलीस्ट वन जीन, की एक तो तुम्हारे पास रिसेसिव फिनोटाइप होना ही चाहिए। तो इसमें तो दोनों ही रिसेसिव है, इन दोनों में एक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें दोनों डोमिनेंट है तो ये नहीं होगा। तो तुम्हें ये लिखना होगा 3, 3, 6 और एक 7, तो 7/16, ये आंसर होगा तुम्हारा 7/16, ठीक है। अभी तुम ये बताना, तुम्हारा ही होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे भी एक होमवर्क है कि ये अगर क्वेश्चन है इसको, और भी देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग तो बहुत हो सकता है। इसमें ऐसे बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो क्या है, रेसेसिव फिनोटाइप फॉर एटलीस्ट वन जीन के जगह पे क्या है ना कि फॉर बोथ जीन। तो तुम इसमें से फिर आंसर बताना क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन फिर से सुनो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो रेसेसिव फिनोटाइप फॉर बोथ जीन। इसका आंसर कमेंट करके बताना, एंड आई फिर मैं बताऊंगी कि तुमने सही बताया। ऑप्शंस यही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर आ रहा है तुम्हारा जो आंसर होगा। एक बार फिर से सुन लो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो रेसेसिव फिनोटाइप। यहाँ पे ये फॉर एटलीस्ट वन जीन था, बट जो तुम आंसर दोगे फॉर बोथ जीन। Calculate the probability of obtaining a zygote with genotype this, ठीक है। If a cross is made between individuals whose genotype are this and this, तो तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी ये ऑब्टेन करने की कितनी होगी, if a cross is made between individuals whose genotype are this।
वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर तुमने पहले पढ़ा होगा तो आता ही होगा, बट स्टिल जिनको नहीं आता है, आई एम हियर टू लाइक एक्सप्लेन ओनली एंड तो बताना। तो अब ये क्या होता है ना, तो पहले तुम्हें ये बताने के लिए, जैसे कि एक एक तुम्हें निकाल, एक्चुअली आई जस्ट सॉ कि मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आई हैव लाइक चेंज्ड द माइक एंड आई डोंट नो कि किस पॉइंट पे गया है। सो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इरेज नहीं करूँगी बिकॉज टाइम जाएगा। तो लाइक सी व्हाट आई हैव डन इज कि एक ना कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में क्रॉस करा, और इसमें पूछा था कि कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये क्रॉस करने पे हमें ये चार पॉसिबिलिटीज मिले, जिसमें से कैपिटल ए स्मॉल ए 2 आउट ऑफ 4 दैट इज 1 आउट ऑफ 2 इसकी प्रोबेबिलिटी ये मिल रही है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे करना है कि ये सारे को बी सी डी इस वाले से क्रॉस करना है, और फिर ये आने की प्रोबेबिलिटी सारा जो चारों आ जाएगा ना, तो चारों को खुद में मल्टीप्लाई करना है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम टिक करना एंड देन तुम बताना, बिकॉज लाइक अगर मैं कर दूंगी तो तुम्हें नहीं सीख पाओगे, तुम्हें खुद से करना होगा, और इसका आंसर तुम बताना कि ये वाला आंसर होगा दी, एंड देन मैं बताऊंगी कि इफ इट इज करेक्ट और नॉट। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगी। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, सो आई रिटन द क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, in a plant seed color and seed shape genes are linked, ठीक है, linked है ये। one test cross of this plant F2 ratio of parental and recombinants is this 18:2। इसमें पूछ रहा है distance between these genes is। तो ये बेसिकली ना लिंकेज वाला क्वेश्चन है, बिकॉज लिंक बोल दिया जीन्स। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परसेंट रिकॉम्बिनेशन का एक ना जब तुम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जितने लिंक्ड जीन्स में क्या होते हैं कि पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट्स वाले जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज अभी उतना मत समझो, इन जनरल ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है तुम्हें ये देखना होगा। परसेंट रिकॉम्बिनेशन, परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स इज इक्वल टू क्या करना होता है, मिनिमम का सम। ये और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें ना चार ऐसे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब 1000 रहेगा, 800 रहेगा, दो ऐसे बड़े बड़े से वैल्यू रहेंगे और दो छोटे वैल्यू रहेंगे, जैसे कि 100 और 200। तो तुम्हें जो 100 और 200 वाले वैल्यूज रहेगा ना, वो मिनिमम वाले को, बिकॉज वो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, उसको तुम्हें ऐड करना है, बाई टोटल करना है, इंटू 100 ये करना होता है, या फिर परसेंट रिकॉम्बिनेशन ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें तुम्हें ये जो 2 दिख रहा है, लाइक 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन। यहाँ का जो पहले तो ये देखो कि जो ऑप्शन है ना 4, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मैथ्स वाला मतलब मत समझना, बिकॉज ये सीएम लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर होगा नहीं, दिस इज सेंटीमॉर्गन, ये यूनिट होता है डिस्टेंस का। this is like 1 map unit, like सेंटीमॉर्गन के बराबर होता है। 1% इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन। तो इसमें क्या होता है ना कि मिनिमम का सम बाई टोटल इंटू 100 करना होता है। तो यहाँ पे तो दो ही वैल्यू है रेशियो, बिकॉज चार वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं है। तो तुम्हें ये क्या करना है, मिनिमम दैट इज 2 बाई टोटल, 18 और 2 कितना होगा 20 इंटू 100। तो ये गया, ये गया 10, तो दिस इज 10। तो 10% रिकॉम्बिनेशन, तो 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट, तो 10 इज इक्वल टू 10 मैप यूनिट या फिर 10 सेंटीमॉर्गन। तो यहाँ पे सेंटीमॉर्गन में आंसर है, तो दिस इज 10 सेंटीमॉर्गन आंसर, 10 सेंटीमॉर्गन है, 10 सेंटीमॉर्गन, दिस इज योर आंसर। ऐसे और भी टाइप के क्वेश्चन तुम शायद प्रीवियस ईयर में देखोगे, तुम ट्राई करना कि तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाए, और इस टाइप वाले इस पे क्वेश्चन, बिकॉज उसमें ना क्या होता है कि उसमें तुम्हें चार वैल्यूज दी हुई होंगी, उसमें तुम देखना जो भी मिनिमम वाले वैल्यूज होंगे उनको ऐड करना, ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, मिनिमम बाई टोटल
और जो टोटल वैल्यूज होंगे, जो 4 वैल्यूज होंगे उनको ऐड करना टोटल और इनटू 100। और अगर वो ऑप्शन हो सकता है सेंटीमॉर्गन में दे, मैप यूनिट में दे, तो समझ जाना कि सेम ही है, बिकॉज 1 सेंटीमॉर्गन इज 1 मैप यूनिट, ये होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so I have written the question, and ये question basically MBI का है, but like I have included this also. Following are given sequence of mRNA. mRNA का sequence दिया हुआ ये 4 options में. Identify the one that will not undergo complete translation. ये not है जो पूरा जिसका ना ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा वो बताना है। अभी ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले ना सी एक यहाँ पे ना एक स्टार्ट कोडॉन होता है और एक स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टार्ट कोडॉन बेसिकली 2 होते हैं, दैट इज AUG एंड GUG। अगर तुमने पहले पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो यू कैन नोट इट डाउन कि 2 स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं, AUG एंड GUG। और स्टॉप कोडॉन बेसिकली 3 होते हैं, दैट इज वेयर टू राइट UAA, UAA, UGA एंड UAG। ये 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो तुम्हें देखना होगा स्टार्ट कोडॉन्स ना हमेशा सबसे पहले आने चाहिए। जैसे यहाँ पे AUG आ रहा है तो ये स्टार्ट होगा, और जैसे ही अगर कोई भी स्टॉप कोडॉन जो मैंने बताया वो 3 से कोई एक आ जाएगा तो समझ लेना कि वो सीक्वेंस को उससे ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो तुम्हें देखना है ये सारे में ही ना AUG से स्टार्ट हो रहा है, तो सारा तो स्टार्ट कोडॉन से ही है। अगर तुम्हें ये देखना है कि स्टॉप कोडॉन अगर एंड में आ रहा है तो पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन हुआ, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि जिसका कंप्लीट ट्रांसलेशन वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टॉप कोडॉन लास्ट वाले से पहले ही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये स्टॉप कोडॉन है, ये लास्ट में आ रहा है तो इसका तो कंप्लीट हो गया, पूरा रीड कर लेगा। ये भी लास्ट में आ रहा है, ये भी, ये होता है ना UAG। यही 3 होते हैं बेसिकली। अब मैंने जो बोला था तो ये 3 ही स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, और स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं AUG, और GUG भी होते हैं, तुम लिख सकते हो। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट देखो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था ये UAA, UGA एंड UAG, ये 3 स्टॉप होते हैं, तो ये यहाँ पे ही आ गया, तो इसके आगे वाला तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, ये नहीं हुआ, यहाँ तक होगा, ये होगा, ये होगा, ये जैसे स्टॉप आता है ना तो फिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रांसलेशन ये वाले का नहीं होगा, तो ऑप्शन डी। सो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना लंबा ये वीडियो होगा। इतनी ही वेराइटीज नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। आई ट्राई टू ब्रिंग लाइक मोर सच वीडियोज। अगर तुम्हें लाइक सही लगेगा तो तुम यू कैन टेल, अदरवाइज लाइक आई हैव लाइक आइडियाज, माई ओन आइडियाज कि मैं कुछ और क्वेश्चंस या फिर किसी और टाइप के चैप्टर या फिर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके कुछ वीडियोस बनाऊं। तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन, क्रॉस वाले क्वेश्चन, बेसिकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, जैसे कि वो जो क्वेश्चन होते हैं पेडिग्री वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वो बताना होता है, या फिर वो जो डिजीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं कि पेरेंट्स को होते हैं तो फिर कितने परसेंट चाहिए, वो बहुत सारे क्रॉस वाले क्वेश्चन हैं। फिर MBI में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुरान से रिलेटेड होते हैं, ट्रांसलेशन से होते हैं, मतलब क्वेश्चन की कमी नहीं है। जेनेटिक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत सारे चैप्टर से भी क्वेश्चन होते हैं, बट लाइक मुझे यहाँ पे ना लिखना पड़ रहा है ऑब्वियसली, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। आई डोंट हैव द स्लाइड, और मैं ऐसा लिखूंगी तो उतने टाइम तक फिर यू लाइक तुम क्या ही करोगे, देखोगे तो फिर इसीलिए लाइक आई हैव टू एडिट ऑल्सो। सो आई ट्राई टू अपलोड दिस क्वेश्चन वाला पार्ट इन शॉर्ट ओनली, ताकि तुम्हारा टाइम भी बच जाए एंड मुझे बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना लिखना पड़े। तो बट अभी के लिए इतना रखते हैं। एंड अगर तुम्हें तुम्हें याद होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करने के लिए होमवर्क में दिया है, तो ट्राई प्लीज़ एक बार करना और कमेंट करना कि इसका आंसर ये होगा। आई चेक एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।